नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन स्टडी क्लासेस में। जय हिंद। मेरे चैनल में आने के लिए दोस्तों, मैं विकास सिंह आप लोगों के सामने लेकर प्रस्तुत हूँ यूपी टेट का एक पेपर। वह पेपर उत्तर प्रदेश पात्रता परीक्षा नवंबर 2018 उच्च प्राथमिक स्तर का पेपर है। इसमें मैंने बाल विकास के और शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन डिस्कस किए। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन हैं? कुक, फ्रॉबेल, मॉन्टेसरी, डाल्टन। इसका सही आंसर है फ्रॉबेल। संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता किसको माना जाता है? विलियमसन को, थार्न को, रोजर्स को। इनमें से कोई नहीं, थार्न को माना जाता है। छात्र के आवंटित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कौन सी है? उसे माता पिता को सूचित करना चाहिए, छात्र को दंडित करना चाहिए, उसे नजरअंदाज करना चाहिए? नहीं। अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना चाहिए और उपचारों का सुझाव देना चाहिए। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ये आप सब जानते हैं। लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गति कौशल संबंधी समस्या से, या फिर वाक्य क्षमता संबंधी समस्या से। किससे संबंधित है? पढ़ने समस्या से। ब्रेन लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। इसमें दृष्टि बाधित विद्यार्थी सही ऑप्शन है। CWSN का अर्थ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे, या मृदु आवश्यकता वाले बच्चे। इसमें सही ऑप्शन होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? व्यक्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण उसके तत्व हैं, व्यक्तिक वृद्धि नहीं है। मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में, इलाहाबाद, प्रयागराज में, वाराणसी में, कानपुर में। यह प्रयागराज में स्थित है। 1942 में इसे स्थापित किया गया था। जो संबंध स्किनर का चूहे से है एवं थांडाइक का बिल्लियों से है, वही संबंध कोहलर का बंदरों से है, कुत्तों से है, मुर्गियों से है। किससे? वन मानुष से है। उसका संबंध वन। निम्न में से कौन सा शिक्षा अधिगम का स्तर पर नहीं है? स्मृति स्तर, अबोध स्तर, परावर्ती स्तर। ये तीनों स्तर होते हैं। और आपका स्मृति स्तर को मेमोरी स्तर, अबोध स्तर को अंडरस्टैंडिंग, और परावर्ती स्तर को रिफ्लेक्टिव लेवल बोलते हैं। दूरवर्ती स्तर नहीं होता है। इसमें 3 स्तर होते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं। निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षा में जनतांत्रिक शिक्षा नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क उद्वेलन। इसका सेकंड ऑप्शन व्याख्यान। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की और सेवा में बदलाव है।
यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बनाना चाहती है। इसका सही ऑप्शन है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है। निम्न में से कौन सा फ्लेंडर के अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिभावक कथन, शिक्षक कथन संबंधित है, छात्र कथन संबंधित है और मौन रहना भी संबंधित है। अब आगे चलते हैं। संभाषण भाषा के अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द? इसमें से सही ऑप्शन है रूपग्राम। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? डॉक्टर मेस। योकम, सिम्पसन या कोल्सनिक ने? किसने कहा था? डॉक्टर मेस ने। निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? अभिवृद्धि में स्थिरता, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा में कमी, समूह एवं खेलों में सहभागिता? इसका सही ऑप्शन है जिज्ञासा में कमी। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भावन, अभिप्रेरणा, प्रबोधन? कौन संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास? जी नहीं, शारीरिक विकास, क्योंकि इसका सेकंड ऑप्शन सही है। जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा तभी उसके बाद अन्य विकास होंगे। आगे सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है? क्या है? संशोधन है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है किसमें? चालन अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए? प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है, आकस्मिक अधिगम के लिए नहीं किया जाता। बुद्धिमापन की भाटिया बैठी परीक्षा में है उप परीक्षाएं, 4 उप परीक्षाएं, 5 उप परीक्षाएं, 8 उप परीक्षाएं, 7 उप परीक्षाएं? इसमें 5 उप परीक्षाएं सही। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? मैंने आपको पहले बताया है स्मृति बोध, चिंतन, ये स्मृति के स्तर है, वर्णन कोई स्तर नहीं होता। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। शिक्षण की अंतःक्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, उपयुक्त में से सभी? इसमें सही ऑप्शन उपयुक्त में से सभी, चौथा ऑप्शन सही है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है, क्या निहित है? अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपन सामान्यीकरण? उपयुक्त में से कोई नहीं, उद्दीपन सामान्यीकरण है इसमें। शिक्षा विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखते हैं? किसमें ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है? विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि या विषय की विशिष्ट प्रकृति? अभिभावक की पृष्ठभूमि इंपॉर्टेंट नहीं रखती, बाकी विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद और विषय की विशिष्ट प्रकृति ये मायने रखती है। दोस्तों, मैंने आज आप लोगों के सामने यूपी टेट अपर प्राइमरी का मनोविज्ञान का पोर्शन 2018 पेपर का प्रस्तुत किया है। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इतना फास्ट क्यों पढ़ा। दोस्तों, आपके कम समय में अधिक क्वेश्चन सॉल्व हों, बाकी इसका डिटेल हम लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे और वहाँ पे इन क्वेश्चनों को जहाँ पे आएंगे टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करते चलेंगे। अगले लेक्चर में मैं एक नया पेपर लेके आप लोगों के लिए प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।